एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 सितंबर। भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद अब जो मैच होने जा रहा है ये इज्जत और बेइज्जती का जो है वो मैच होने जा रहा है। दोनों टीमों की आंखों के अंदर जो है वो एक दूसरे के लिए खून जो है वो तारी हुआ होगा कि भाई हमने इस टीम को नहीं छोड़ना। इंडिया वाले कहेंगे कि हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और पाकिस्तान वाले कहेंगे कि हमने इंडिया को नहीं छोड़ना। एक तरफ पाकिस्तान जो कि भाई कोई इतनी हासी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। अगर एशिया कप की बात करें, अगर पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच की बात करें तो कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो एशिया कप स्ट्रीक के साथ लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी। हारिस रऊफ, केपीए ने इंडिया को चैलेंज कर दिया कि टीम इंडिया मेरी बॉलिंग से डरती है। मेरी पेस के सामने बड़े बड़े डिविलियर भी घबराते थे, विराट कोहली जैसे बैट्समैन घबराते थे कि यार हारिस रऊफ के ऊपर अटैक करें तो किस तरह करें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये ड्रामा अब यकीन करो इतनी मोड़ के ऊपर जा चुका है जिसको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 21 तारीख को क्या पाकिस्तान एक बार फिर ठुकने वाला है या फिर इस दफा हिंदुस्तान से बदला लेने वाला है? पाकिस्तान मीडिया इस टाइम के ऊपर चैलेंज कर दिया इंडिया को और पीसीबी ने यहां पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कि भैया इंडिया को हराएंगे। पाकिस्तान अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आ गया है, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रॉफी जीतना शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना पाकिस्तान के लिए इनको हराना अहमियत का हामिल है। और ये हारिस मुबारक हो, सुपर 4 में पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। बिलो एवरेज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी पहले मैच में इंडिया के खिलाफ। अब कुछ एक्सपेक्टेशंस करें फैंस के, एक कॉम्पिटिटिव और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा संडे को। देखें क्रिकेट हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें यहाँ पे और जितने भी हमारे फैंस हैं उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडिया को हरा के अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द, अपने सारे गम पे मरहम लगाएगा। क्योंकि उधार तो हम अपने बाप का भी नहीं रखते और तुम तो फिर हमारे बच्चे हो, इंशाल्लाह। हारिस रऊफ जो है वो आते हैं भाई और उनसे पूछा पहले जो है एक दिन पूछा गया था एशिया कप शुरू होने से पहले, तो हारिस रऊफ ने बोला था कि 2 के 2 मैच अपने हैं, इनके दोनों मैचेस हम इंडिया को मारेंगे। पहला मैच तो हार चुके हैं, अभी दूसरा मैच बाकी है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो हारिस रऊफ से पूछा गया तो हारिस रऊफ ने बोला है कि इस बार तो जीतना जरूरी है, इस बार जीतना जरूरी है और हम जो है वो इंडिया को मैदान में हराएंगे। यानी कि हारिस रऊफ का भी मतलब यह था कि बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम इंडिया ने जैसे हमें हराया हम इंडिया को मैदान में हराएंगे और ये 21 सितंबर इंडिया को याद रहने वाला है। पाकिस्तानियों आपको जीत मुबारक और इंशाल्लाह ताला हम 21 को रोक के भी रखेंगे और ठोक के भी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान ने यूएई को बड़ी मुश्किल से मैच में हराया था। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया को, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के लोगों ने ये धमकी देनी शुरू कर दी है कि 21 तारीख वाले मैच में हम इंडिया को हराएंगे क्योंकि ये हमारे लिए अब जीत नहीं हमारे सम्मान की लड़ाई होगी। चलो आगे वीडियो में बोल रहा पाकिस्तान मीडिया। पाकिस्तान आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी किस्म की राइवलरी बन चुकी है। राइवलरी मैच की बिल्कुल नहीं है, राइवलरी है ग्राउंड से बाहर की, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आ चुकी है। वो अलग बात है कि दुनिया हमारी इज्जत वैसी नहीं करती है, वो हमको वैसी जो है वो अक्सर एल पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि भाई राइवलरी जो है वो इंडिया पाकिस्तान की आ चुकी है और इंडियन क्रिकेट टीम जो है इस टाइम के ऊपर वो तड़प रही है एक और मर्तबा पाकिस्तान को हराने के लिए। क्योंकि कल से जब ये पाकिस्तान ने यूएई को हराया, मैं इंडिया का इंस्टाग्राम और ये देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो हमने खुद कह रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन इस दफा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आए। इंडिया वालों को तड़प हो रही है कि भैया पाकिस्तान किसी तरीके से आ जाए, पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर से पहलना चाहते हैं। क्योंकि जो हरकत हमने की थी बॉयकॉट करने की, हमने इंडिया को खुश किया और फिर से उनकी खुशी छीन ली, क्योंकि इंडिया की खुशी इसके अंदर थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बॉयकॉट नहीं किया, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए आ गया। इवन इंडियन लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमारा मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो हम पर ज्यादा गुस्सा है। अभी मेरी बात हुई है इंडिया में कुछ लोगों से, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस दफा तो पिछली दफा हमने सिर्फ तुमको हल्का सा डराया था, इस दफा हम धज्जे उड़ाएंगे। मतलब खुद सोचो इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर किस लेवल पे खेल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि यूएई और ओमान से मर के जीत रही है। इन टीमों के बीच में क्या होने वाला है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा अगर यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया तो। हालांकि खुद बताएं, क्या इस फ्लॉप घटिया बैटिंग लाइनअप के साथ, बैटिंग बल्लेबाजों के साथ क्या हम इंडिया को हरा सकते हैं? टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, मैंने उस टाइम बोला था कि अगर इंडिया से ये टीम जीतेगी तो अपसेट होगा। 21 तारीख को जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा, वो अगर पाकिस्तान जीता अपसेट होगा। इस टीम को बिल्कुल भी फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए और अगर फाइनल में भी पहुंचा तो इस टीम को हारना चाहिए। मैं बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस टीम के लिए यूज करूंगा। और इंडिया से पाकिस्तान मैच जीते और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरी नेशन के लिए।
और ऐसे सकते हैं तो कम से कम हमें ही सुकून मिले कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद हमने भारत को हराया। देखिए, जीतना जरूरी है वो हर पाकिस्तानी का एक सोचने का तरीका है, और मेरा भी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कंट्रोवर्सी से। लेकिन T20 गेम ऐसा है कि इंडिविजुअल प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे शाहीन अफरीदी अगर नीचे से हिटिंग कर रहा है, वो एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि पावर प्ले या मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग करें, 170-180 रन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बॉलिंग में हमारे पास सारे स्पिनर्स मौजूद हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास स्पिनर नहीं थे, अभी तो अच्छे हैं। साइम अय्यूब खुद 3 आउट कर रहा है, तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए टीम हम सही से नहीं खेल पा रहे। हो सकता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें जितवा दे। लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया बिग वार्निंग दे रहा है, आपको कह लो कि चैलेंज दे रहा है इंडिया को कि अब आ जाना हमारे साथ और लड़ लेना, आपको बताएंगे हम कि हम असल में हैं क्या। क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, लेकिन अगर एक सीरियस बात मैं करूं ना, यूएई को जिस तरह हमने हराया ना, उस शक्ल के साथ तो हम इंडिया से नहीं जीत सकते, या उस शक्ल के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उस बैटिंग के साथ हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते जिस बैटिंग ने यूए के अगेंस्ट भी कल रात को जो कहते हो टट्टी किया ना, जिस रात को उस यूए के सामने भी जिस बैटिंग ने मुंह काला करवाया, आप उस बैटिंग के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल भी नहीं सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। जो बल्लेबाज यूएई, जो बल्लेबाज ओमान, जो बल्लेबाज अफगानिस्तान, फिर यूएई, पिछले 3 इनके तो मैचेस यूएई के साथ हो चुके हुए हैं। 3 इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेले हैं, 1 ओमान के साथ है। और अगर मैं पिछले 1.5 साल की बात करूं तो सबसे बड़ा मैच इन्होंने इंडिया की टीम के साथ खेला है। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनकी सी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी। जो टीम खेली छोटी टीमों के साथ रही है, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। तो क्या ये बल्लेबाज इंडिया के अगेंस्ट हमें 21 तारीख को हमारा बदला पूरा करवा सकते हैं? क्योंकि 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है, जंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। तो क्या ये बल्लेबाज जितवा सकते हैं? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कुछ पिछले 3 दिन से होता रहा है, ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोटिवेट करेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तमाम सूरत हाल से मोटिवेट होकर इनके खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है, ये एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, ये अब एक ऐसा मैच है जो कि आपने पहले इंडिया के साथ 2 मरतबा ऐसा किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आप इनसे पहला मैच 1 साइडेड हारे, आपने फाइनल में इनको जिस तरीके से हराया वो पूरी दुनिया ने देखा, और आज दिन तक ये उसका जख्म चाटते हैं। अब दूसरी दफा पाकिस्तान ने कब इनके साथ ऐसे किया, इसी तरह का एशिया कप 2022 में जो T20 फॉर्मेट में हुआ। आप इनसे पहला राउंड मैच हार गए, लेकिन आपने इनको सुपर 4 के अंदर जो शिकस्त दी, उस शिकस्त को ये आज भी याद करते हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी जो कि जिनके अंदर ना स्पोर्ट्समैनशिप है, ना इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना इनके अंदर कोई और बात है। इनकी वो सिर्फ खाली बातें हैं, ये सिर्फ फिल्में अच्छी बना सकते हैं बस। बाकी इनको कम से कम हम जानते हैं इनके मीडिया की, क्योंकि किसी भी मुल्क की पहचान उसका मीडिया होता है, और इनका मीडिया लाहौर के समंदर के ऊपर कश्तियां जला रहा है, ये इनकी औकात है। अब आपने इनके साथ जब 2022 में आपने इनको जब हराया था, तो ये हमारे पड़ोसी एशिया कप T20 जो फॉर्मेट के अंदर हुआ, श्रीलंका में वनडे ये जीत गए थे। T20 एशिया कप 2022 के ये दूसरे राउंड से आगे नहीं जा सके थे, फाइनल नहीं खेल सके थे। ये एक मैच श्रीलंका से हारे और एक मैच हमने इनको हराया था। तो आप इनको हरा सकते हैं, और जो कुछ ये पिछले 3-4 दिन से होता रहा है, इससे आप मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होके आइए। किसको से जीतेंगे भाई, हमारी जलालत ही होगी, किसको भी हमारी जलालत होगी, अभी भी जलालत हो रही। पाकिस्तान को सिचुएशन के हिसाब से खेलना आता है, तो फिर कैसे मेरे जैसा बंदा कैसे सपोर्ट करेगा? मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा भैया आप लोगों को। ये तो चले शुक्र है हमारी बॉलिंग अच्छी है कि हम हल्की टीमों को पकड़ लेते। क्या हुआ था इंडिया के खिलाफ? 133 रन करना था शायद मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्या किया? इतने मजे से बना लिया उन्होंने। कितने मजे से बनाए उन्होंने, कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनकी। भाई जब टीम टकरेगी सामने तो यही होगा, उनके पास टेक्निक वाले प्लेयर भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार? आप कहते हैं जी, तो अच्छा बाबर और रिजवान जब खेलते थे तो कहते जी अपने लिए खेलते हैं, हल्की टीम तो खेल लो ना, हल्की टीम के खिलाफ रन कर दो, करो ना फिर हल्की टीम के खिलाफ। अगर इतने अच्छे हो सारे तो कर दो फिर हल्की टीम के खिलाफ। माइक हैसन, मैं बार बार बोल रहा हूं, माइक हैसन टीम खराब कर देगा। वो जिस तरह लेके चल रहा है ना इस टीम को, वो खराब कर देगा। इसका मतलब यह है कि हारिस राउफ भी इंडिया को हराना चाहते हैं। वो तो पहले भी हराना चाहते थे, जो ये कह रहे थे कि भाई साहब जो आप 2 के 2 मैचेस अपने, वो अलग बात है कि इंडिया के अगेंस्ट हारिस राउफ बेचारे को खिलाया ही नहीं है। जो ये कह रहा था 2 मैचेस अपने, उसको खिलाया ही नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट जो मैच है ना, वो हारिस राउफ जो अब इंडिया के अगेंस्ट आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो हारिस राउफ ने जो अब एक किस्म की वार्निंग जो है जारी कर दी है इंडिया के लिए कि मैं नहीं था, तुमने हरा लिया, अब जो है वो ये मैच तुम्हें हम हराएंगे और बदला लेंगे। तो बदला देखते हैं पाकिस्तान ले पाता है या नहीं ले पाता। लेकिन पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो पाकिस्तान की बैटिंग है।
बॉलिंग पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग है, एक दिन हर बॉलर को मार पड़ जाती है, एक दिन अगर धुलाई हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग खास करके किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर देने की काबिलियत रखती है, ठीक है। लेकिन मसला पाकिस्तान की बैटिंग का है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो जो है वो कुछ खास कर नहीं पा रही है। साइम अयूब, इसके चक्कर में बाबर आजम को बाहर कर दिया ने कि साइम अयूब हमारे पास आ गया। जब हक की बात करते हैं तो पाकिस्तानी घंटे के फैंस गालियां निकालते हैं हमें। भाई साहब, हारिस रऊफ ने बोला है कल रात को जिस तरह यूएई को हमने हराया एशिया कप में और हम सुपर 4 में क्वालिफाई कर गए, जिस तरह मैंने बॉल डाली है, भाई साहब इंडिया के खिलाफ भी इसी तरह बॉल डालूंगा और इससे ज्यादा पेस में जो है वो डालूंगा। मैंने अपनी पेस को बचा के रखा है। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर स्टार्ट इस बात से करूंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम लोग भाई हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने चाहे हम लोग एशिया कप ना जीते, जिस भी टूर्नामेंट में हमने इंडिया का सामना करना था, हम कहते हैं सारों से हार जो इंडिया से ना हारो, और हम सबसे जीत जाते हैं, हम फिर भी इंडिया से हार जाते हैं। और हम लोगों ने देखा भी है कि यार कहीं ना कहीं हम लोगों ने सिचुएशंस को हैंडल कर लिया हुआ था इंडिया के मैच में, पर हम लोगों ने क्या टोटल दिया 128। अब हम कहेंगे कि जी बहुत छोटा टोटल था, बहुत कम टोटल था, हमारे बॉलर इसको जो है वो डिफेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग फेल हो गई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल जैसे ही पाकिस्तान ने यूएई को हराया था, उसके बाद पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के कुछ लोग इस समय पूरी तरह से बौखला चुके हैं और इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हम इंडिया को 21 तारीख वाले मैच में बुरी तरह से हराएंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हारिस रऊफ से पूछा गया कि इंडिया के साथ मैच कैसा रहेगा, तो उसने भी बोला कि हम मैच जीत जाएंगे इंडिया से। इनको ये नहीं लगता कि आपने अभी तक सिर्फ यूएई और ओमान जैसी टीमों को हो रहा है, बड़ी टीमों का आपके साथ किसी से पाला नहीं पड़ा। अभी देखते हैं आने वाले सुपर 4 में सभी मैच हारेगा पाकिस्तान, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक है। ये लोग ये नहीं समझते, सिर्फ इनकी ये बात है कि ये धमकी देने में शेर है और करने में जीरो है, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।